ये देखिए आप लग्जरी, ये है जूनागढ़ फोर्ट का सबसे खूबसूरत महलों में से एक महल। इस महल के डेकोरेशन में 80 किलो सोने का इस्तेमाल हुआ है। दीवारों पे, छतों पे, जहाँ भी आपकी नजर आ रही है, ये प्योर गोल्ड है। गुड मॉर्निंग फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी दोस्तों। अभी मैं हूं राजस्थान के बीकानेर शहर में और बीकानेर के मैं अभी पहुंचा हूं जूनागढ़ किले पे। ये जो पीछे आप देख रहे हैं ये है जूनागढ़ किला। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को ये पूरा किला एक्सप्लोर कराने वाला हूं, पूरा किला दिखाने वाला हूं। एक गाइड करेंगे यहाँ पे और गाइड की मदद से आज हम इस किले का इतिहास जानेंगे और आप लोगों को भी दिखाएंगे। कहते हैं आपका बीकानेर में, मेरा नाम शफीक अहमद। अभी हम खड़े हैं जूनागढ़ फोर्ट के मेन एंट्रेंस में, जिसको कहते हैं करण प्रोल। करण सिंह जी बीकानेर के 9वें महाराजा थे। 1631 के से 1669 तक इन्होंने रूल किया। शाहजहाँ की सेना में सेनापति रहे, मुगलों की संधि होने की बात इस वजह से। पुराने फोर्ट्स और पैलेसेस के जो रास्ते थे वो डिफेंस यानी सुरक्षा के हिसाब से बनाए जाते थे, जिसमें कि इस फोर्ट को अगर देखें, जूनागढ़ फोर्ट को, इसका जो रास्ता है वो जिग जैग पोजीशन के अंदर है। दूसरा गेट है दौलत प्रोल, उसके बाद में फतेह प्रोल की तरफ मूव करेंगे। तो इस तरह से टोटल 5 एंट्रेंस है मैन जूनागढ़ फोर्ट को विज़िट करने के लिए। प्राचीन टाइम के अंदर 1839 से पहले सती हुआ करते थे। कुछ लेडीज़ जिनके पति युद्ध में, वॉर में, उनको क्या है कि वीर गति को प्राप्त हो जाते थे, तो वो जो विधवा औरत हुआ करती थी, अपने पति की चिता के ऊपर लेट कर जो उनके साथ में उनका दाह संस्कार होता था, इस प्रोसेस को सती कहा गया। तो यहाँ भी कुछ जो लेडीज़ थी बीकानेर की जूनागढ़ फोर्ट में, वो सती हुई, जिनके राइट हैंड का मेजरमेंट यहाँ लिया गया हुआ है। इसी चीज़ को यहाँ दर्शाया गया है। सती के हैं थे, बाद में वो सती माता कहलाए। तो उसके बाद में हम देखेंगे यहाँ 4 फ़ोटोज़ है, पेंटिंग्स है। 4 फॉरमोस्ट महाराजाज हुए बीकानेर के, उनके अलग अलग टाइम पीरियड रहे, उनका अलग अलग योगदान रहा बीकानेर के डेवलपमेंट के लिए। बीका ये फाउंडर है बीकानेर सिटी के। राव बीका से बीकानेर बना। राव जोधा के लड़के थे जिन्होंने जोधपुर बसाया। 21वें महाराजा गंगा सिंह जी है, इनका टाइम पीरियड गोल्डन टाइम पीरियड है बीकानेर के लिए। सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट, ट्रेन, रेलवे ट्रांसपोर्टेशन, बिजली, इलेक्ट्रिसिटी और इंदिरा गांधी नहर या गंग नहर जो बहती है आज राजस्थान के अंदर, जो इस हिस्से को क्या है कि एग्रीकल्चर में आता है काम में, वो पानी कल्टीवेशन के लिए, वो इनके कंट्रीब्यूशन आई। ये इनके लड़के रहे महाराजा साधु सिंह जी। 7 साल की इनकी सिर्फ मतलब राज्य रहा। उसके बाद में इन्होंने साइन कर दी और बीकानेर रियासत 33,000 किलोमीटर्स के एरिया के साथ इंडिया के अंदर मिल गई। जब महाराजा का जो रूल नहीं था तो इनके पोते हुए गंगा सिंह जी के, साधु सिंह जी के लड़के डॉक्टर कर्णी सिंह, ये शूटर थे। इन्होंने इंडिया को कई बार रिप्रेजेंट किया और गोल्ड मेडल दिलाए। ये बीकानेर से 5 बार निर्दलीय उम्मीदवार रहे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, और इन्होंने 5 बार MP के टिकट पर चुनाव लड़ा और MP रहे 1952 से 77 तक। जो ये रैंप दिखाई दे रहे हैं ये बाद का बनाया हुआ है। जब ये इनिशियल स्टेज पे जब फोर्ट बनना हुआ था, शुरू उस समय नहीं था। इस रैंप की खासियत ये थी कि यहाँ से रथ चैरियट जाया करते थे, महाराजा को अंदर बैठा के बग्गी में लिया जाता था, और जो लेडीज़ थी जिसमें महारानियाँ और राजकुमारियाँ, उनको पालकी पर लेके जाया जाता था। फोर्ट के अंदर आ चुके हैं और जूनागढ़ फोर्ट का ये पहला कोर्टयार्ड है जिसको कहते हैं जोरावर चौक। जोरावर सिंह जी 13वें नंबर के महाराजा थे बीकानेर के। बच्चों की शादियां, प्रिंस और प्रिंसेस की शादियां और बर्थडे यहाँ सेलिब्रेट थे। ऊपर से रानियां देखा करती थी। 14वें महाराजा हुए गज सिंह जी, जिनके बीकानेर और जोधपुर का युद्ध हुआ उस समय, और उन्होंने बीकानेर में विजयी रहा और वहाँ से जोधपुर के मेहरानगढ़ किले के सोजती गेट से ये तोप जीत के लाए और इसको यहाँ डिस्प्ले में रखा हुआ है। जूनागढ़ फोर्ट का जो ओरिजिनल नाम है वो जूनागढ़ ना होके चिंतामणि दुर्ग है। 1589 के अंदर जब फोर्ट की स्थापना की गई राजा राय सिंह जी के द्वारा, जो बीकानेर के 6ठे महाराजा थे, 1589 के अंदर स्थापना है बीकानेर की, से लेकर 1902 तक इस जूनागढ़ के किले को चिंतामणि दुर्ग कह के पुकारा गया। इसके बाद में 2 महल बनाए गए जिनको लालगढ़ और लक्ष्मी निवास नाम दिया गया गंगा सिंह जी के द्वारा। उस महल में जो रॉयल फैमिली थी बीकानेर की वो शिफ्ट हो गई। उनके नए होने के कारण और इस चिंतामणि दुर्ग के पुराने होने की वजह से इसको जूनागढ़ बुलाया गया, क्योंकि राजस्थानी डायलेक्ट के अंदर जूना का मतलब पुराना और गढ़ यानी किला, तो इसको पुराना किला या जूनागढ़ का नाम दिया गया बाद में।
लालगढ़ पैलेस और लक्ष्मी निवास पैलेस आज दोनों जो प्रॉपर्टीज़ है रॉयल फैमिली की वो होटल्स में बदल गए हैं, तब्दील हो गए हैं। जूनागढ़ फोर्ट का ये दूसरा कोर्टयार्ड है जिसको कहते हैं होली चौक। ये पूरा जो कोर्टयार्ड है 100 साल पहले तक होली खेलने के काम आता था। उसके बाद में जो महाराजा हुए बीकानेर के 21वें गंगा सिंह जी, उन्होंने इटालियन मार्बल इंपोर्ट किया और इस वाटर टैंक को बनाया। जो वाटर टैंक बाद में होली खेलने के लिए यूज़ में होता था। महाराजा साहब बीच में बैठ के और रंग पानी से इसको भर के होली खेला करते थे। इस मार्बल पे जो ये काम देख रहे हैं आप लोकल आर्टिजन्स के, बीकानेर के लोकल आर्टिजन्स का किया हुआ है। ऊपर जो विंडोज़ दिखाई दे रही है जिसमें टाइनी होल्स है, ये थे जनाना या हरम। इनके पीछे से जो लेडीज़ थी वो महाराजा और महाराजा के साथ में जो दरबारी थे उनको होली खेलते हुए देखते थे। ये इस तरह से होली खेलने का प्रोसेस था होली चौक के अंदर। ऊपर काम है। ये जो रूम है ऊपर दिखाई दे रहा है जिसके ऊपर वाइट ये प्लास्टर किया हुआ है, ये गंगा सिंह जी का बर्थ प्लेस है। इसी जगह गंगा सिंह जी का जन्म हुआ था। बाद में रॉयल फैमिली ऑफ बीकानेर डिसाइड किया कि जो उन्होंने कंट्रीब्यूट किया बीकानेर को डेवलप करने के लिए एज 3 गिफ्ट्स, उन्होंने उन गिफ्ट्स को एज पेंटिंग क्रिएट किया। बाद में पहला जो है वो 1891 में ट्रेन, 1927 के अंदर दूसरा गंग नहर या इंदिरा गांधी नहर, और तीसरा है बिजली 1914 में जो बिजली आई। जो बिजली है उसको एलिफेंट से रिप्रेजेंट किया क्योंकि बिजली यानी पावर और एलिफेंट एक एनर्जेटिक एनिमल है, इस वजह से। बाद में हम जूनागढ़ फोर्ट का पहला रूम या पहला महल विजिट करेंगे जिसको कहते हैं करण महल। करण महल के 2 इस्तेमाल थे। पहले करण महल दीवान आम और उसके साथ में कई सालों में एक बार राज्य अभिषेक का महल यानी इन कोरोनेशन रूम हुआ करता था। अंदर ये जो खिड़की है ये किस काम में इस आती है? विंडो की जो है को डेकोरेटेड किया गया है 2 गिफ्टेड टाइल्स से। जो पहली टाइल आई वो चाइना की आई, पोर्सलिन जिसको कहते हैं, और दूसरा जो टाइल है वो नीदरलैंड हॉलैंड का है जिसको कहते हैं डेल्फ्ट। बीकानेर दूसरे राज्यों की तरह सिल्क रूट से गुजरता था, तो मर्चेंट फ्रॉम गल्फ कंट्रीज़ यहाँ से अपना व्यापार करते थे। इसी व्यापार को आगे बढ़ाते वक्त उन्होंने कुछ ये जो टाइल्स थी यहाँ के महाराजा ऑफ बीकानेर नैम डूंगर सिंह जी को 1872 के अंदर गिफ्ट दी। चलिए अब करण महल में चल ये करण महल है। तो ये पूरा दीवाने आम है। ये दीवाने आम था। दीवाने आम है, दीवाने खास? दीवाने आम से। दीवाने आम का मतलब है कि जो पब्लिक थी वो अपनी प्रॉब्लम्स के साथ आती थी और महाराजा को बताया जाता था और पॉसिबली महाराजा उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया करते थे। ये दीवाने आम होता था। दूसरा दीवाने खास होता था जिसमें महाराजा अपने मिनिस्टर्स के साथ बैठ के चर्चा किया करते थे। तो शुरुआत करते हैं छत की। सबसे खूबसूरत महलों में से एक महल है जूनागढ़ फोर्ट का करण महल, जिसमें जो आपको ये आर्ट दिखाई दे रही है ये प्योर गोल्ड है। 1631 का रूम है, लेकिन जो आर्ट का डेकोरेशन जो आप आइडिया देखेंगे, क्रिएशन है आर्ट, ये 1745 की है, जिसमें ये 18 कैरेट गोल्ड की सोने की पत्तियां यूज़ में ली गई। ये पर्शियन आर्ट है और इस आर्ट को बनाने वाले जो आर्टिस्ट थे उनका सैंड नेम था उस्ता। प्रिंसिपल जो आर्टिस्ट रहे वो थे अली राजा, जिन्होंने ईरान से इमिग्रेट होके वो अफ़गानिस्तान पहुँचे। अफ़गानिस्तान से वो मुल्तान जो आज का पाकिस्तान का हिस्सा है वो पहुँचे। वहाँ से जैसलमेर और जैसलमेर से आते वक्त वो बीकानेर में रहे और उसके बाद में वो यहीं के होके रह गए। उनके जो परिवार के लोग थे अली राजा के, उन्होंने बीकानेर के जूनागढ़ फोर्ट और दूसरे हवेलियों के अंदर अपना योगदान दिया और उनकी पेंटिंग्स को आज भी हवेलियों और जूनागढ़ फोर्ट के रूम्स के अंदर देखा जा सकता है। ये जो अंदर थ्रोन है ये जूनागढ़ फोर्ट के राज्य अभिषेक के थ्रोन के रूप में भी जाना जाता है, जिसको मयूर सिंहासन कहते हैं। ये लगभग 600 साल पुराना है, जो कन्नौज डायनेस्टी उत्तर प्रदेश से आया। बाद में ये जोधपुर पहुंचा और जोधपुर से राव बीका, जिन्होंने बीकानेर की स्थापना की, वो इसको बीकानेर लेके आए। इसमें जो चांदी लगी है सर वो 400 किलो है। लकड़ी का थ्रोन है। प्योरिटी ऑफ सिल्वर यानी जो चांदी की शुद्धता है वो 92.6% है। इस थ्रोन के ऊपर जो ये रेड कलर का पंखा देख रहे हैं इसको पंखा वाला कहते हैं, जिसको रस्सियों की सहायता से झुलाया जाता था। ये लाल रंग का पंखा है जो इसको दीवाने आम के इस्तेमाल में ले गया और कई सालों में एक बार यहाँ जो प्रिंस थे बीकानेर के वो इनकोरोनेट होके यहाँ के राजा बना करते थे। तो ये मतलब कन्नौज से आया था। ये जो डायनेस्टी है इस डायनेस्टी का नाम राठौड़ है और ये जो राठौड़ डायनेस्टी है ये कन्नौज में जन्म लेती है और उसके बाद में फिर ये जोधपुर और जोधपुर से फिर बीकानेर तक आए। राजपूत राठौड़।
ये जो चेंस लगाई गई है जूनागढ़ फोर्ट के कई रूम्स के अंदर, ये कबूतरों के लिए है कि वो आके गंदगी ना फैलाए। अच्छा, ये कबूतर की वजह से लगी हुई है? कबूतर की वजह। ये राजस्थान का सबसे खूबसूरत, वेल प्रिजर्व, वेल मेंटेन और क्लीन फोर्ट है। ये जो डोर है ये सिल्वर चांदी का है क्या? ये चांदी का गेट है। इसका वेट है 65 kg। जो दुलमेरा की माइंस है जहाँ से रेड सैंडस्टोन मिला और जिस रेड सैंडस्टोन से जूनागढ़ फोर्ट का निर्माण हुआ, उसकी माइंस में से ये चांदी मिली और इसका ये 65 किलो का दरवाज़ा बनाया गया, जो पहले यहाँ हुआ करता था। अच्छा, मेन गेट पे? ये एक मेन गेट पे था, रॉयल एंट्रेंस के लिए था। महाराजा साहब जब आते थे तो उनके लिए खोल दिया जाता था और वापस इसको बंद कर दिया जाता था। जब इस फोर्ट को म्यूजियम बनाया गया या पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट में जब कन्वर्ट किया गया इस फोर्ट को, जूनागढ़ को, तब इसके प्रिजर्वेशन के लिए इस गेट को अंदर प्रिजर्व कर दिया गया। नीचे की तरफ पाँवों में देखेंगे तो ये जो टाइल्स आप देख रहे हैं, ये इटली की टाइल है। इटली में एक शहर है सिसिली, उस सिसिली के अंदर ये टाइल निकलता है जिसका नाम है काल्ताजिरोने। ये जो टाइल्स है 100 साल पहले यहाँ लगाई गई। इस पर्टिकुलर कोर्टयार्ड या चौक में नाच गाना हुआ करता था। एंटरटेनमेंट के लिए यहाँ बंदोबस्त किया जाता था महाराजा और महारानियों के और दासियों और राजकुमारियों के लिए, जो ऊपर से देखा करते थे। 3 महल विजिट होंगे इस पर्टिकुलर एरिया के अंदर, जिनको बादल महल, अनूप महल और फूल महल कहा जाता है। तो शुरुआत जो हम करेंगे जो महलों में जाने की, वो हम बादल महल से करेंगे। नाम है बादल महल, नाम से पता चल रहा है। इसके अंदर जो है हम विजिट करेंगे, जो पता चलता है कि क्लाउड्स पैलेस है, इसका नाम बादल महल। आइए, ऐसा हम देख सकते हैं कि चारों तरफ बादल है, उसके बीच में ये बिजली है और नीचे ये बारिश हो रही है। जो ये ब्लू कलर जिससे कि ये सारी पेंटिंग की गई है, ये है नील, इंडिगो जिसको कहते हैं। हमारे देश में, इंडिया में एक कहावत है जिसको कहते हैं आवश्यकता आविष्कार की जननी है। जो बीकानेर आप विजिट करते हैं तो उस बीकानेर की एक खासियत है कि एक डेजर्ट पोस्ट है और मई और जून के अंदर भीषण गर्मी पड़ती है, जिसका टेम्परेचर कभी कभी 50 डिग्री टेम्परेचर भी जाता है। ख़ास तौर से छोटे बच्चे रॉयल फैमिली के जो राजकुमार थे, जिनको आगे जाके नया किंग बनना था, वो इस भयंकर गर्मी में सरवाइव कर जाए, इस वजह से बादल महल का निर्माण हुआ 1851 में बाई महाराजा सरदार सिंह जी, जो 19वें महाराजा हुए बीकानेर के। बादलों के डेकोरेशन के बाद में यहाँ एक प्रैक्टिकल चीज़ दिखाते हैं आपको, जो था वाटर टैंक। ये एक पानी का हौद था, वाटर टैंक था, जो एक दूसरे वाटर टैंक से जुड़ा हुआ था, जिसकी छत को देखा जा सकता है। और दोनों वाटर टैंक जो थे वो लकड़ी के बांस, थोते बांस यानी बैम्बू से जुड़े हुए थे, इंटरकनेक्टेड दीवार के पीछे। जब ऊपर वाला वाटर टैंक भरा जाता था तो उस पानी के बांस से ये वाटर टैंक अपने आप भरा जाता था। उसके बाद में, इसके भरने के बाद, इस पर्टिकुलर नॉब और स्विच को चलाया जाता था। इस पतली लाइन से पानी छूटता था फव्वारे की तरह, बच्चों को लेके यहाँ बैठा जाता था और ये पानी का ड्रेन सिस्टम था, यहाँ से नाला बहता था। करण महल की तरह यहाँ एक लाल पंखा या दूसरी तरीके से एक पंखा लटकता था, जिससे कि हवा और पानी से उस समय ये बादल महल ठंडा रहता था और बच्चों को गर्मी से, भीषण गर्मी से राहत मिलती थी। अनूप महल जो 10वें महाराजा अनूप सिंह जी का बनाया हुआ है 1669 में, जिन्होंने मुगल सेना के साथ कैंपेनिंग करते हुए गोलकुंडा, जो आज का हैदराबाद कहलाता है, उसको फतेह किया था। उनका महल देखेंगे, जो प्योर 80 kg यानी 80 किलो सोने से बना हुआ है। आइए, ये देखिए आप लग्जरी। ये है जूनागढ़ फोर्ट का सबसे खूबसूरत महलों में से एक महल, जिसको अनूप महल कहा जाता है। इस महल के डेकोरेशन में 80 किलो सोने का इस्तेमाल हुआ है और ये महाराजा अनूप सिंह जी का दीवाने खास दरबार हुआ करता था। दीवारों पे, छतों पे, जहाँ भी आपकी नज़र आ रही है, ये प्योर गोल्ड है। उसके बाद में जो आप नीचे कालीन देख रहे हैं, ये जो कालीन है, ये जेल के कैदियों के बनाए हुए कालीन है 120 साल पहले। जो छत है वो हमेशा की तरह लकड़ी की है, टेम्परेचर कंट्रोल करने के लिए। बाद में इसको जो है डेकोरेट किया गया बेल्जियम के ग्लासेस से, जो 120 साल पहले आए यहाँ बीकानेर के अंदर। और उसके बाद में ये खूबसूरत बड़े दरवाजे जो हम देखेंगे, ये दरवाजे अखरोट के पेड़ की लकड़ी के दरवाजे हैं, जो कश्मीर से लेके आए। इन दरवाज़ों को प्रिजर्व करने के लिए हर 2 साल में वार्निश की जाती है, जिससे कि इसको कोई नुकसान ना पहुँचे। सबसे पुराने महल में है जूनागढ़ फोर्ट का जो फर्स्ट कंस्ट्रक्शन एज रूम, वो है 1589 का फूल महल। फूल महल को विज़िट करने के लिए उस सबसे पहले हम देखेंगे जो स्टैचू है, वो सूर्य का स्टैचू है। उनको रिकॉग्नाइज करने के लिए 7 गौर से
7 घोड़े 7 दिन। इस स्टेचू की खासियत ये है कि ये मार्बल की चट्टान को काट के बनाया हुआ सिंगल पीस का स्टेचू है। महाराजा जो थे बीकानेर के वो सूर्यवंशी रहे, इस वजह से सूर्य के उपासक थे। फूल महल और चंद्र महल, इस महल के 2 नाम हैं क्योंकि महाराजा साहब के 2 रानियाँ थी, फूल कंवर और चंद्र कंवर। तो इन दोनों को डेडिकेट किया गया, पहला फूल महल और दूसरा चंद्र महल। ये एक्चुअल में छठे महाराजा राय सिंह जी का बेडरूम था। और उसके बाद में जो आप आर्ट का डेकोरेशन ये देख रहे हैं सारा रीस्टोर्ड है, दोबारा से किया गया। इसके अंदर जो रूम के अंदर जो ओरिजिनल चीज़ सिंस के जब इसका कंस्ट्रक्शन हुआ तब से लेके आज तक ये सीलिंग है जो वुड की है हमेशा की तरह। इसमें जो रेड कलर आप देख रहे हैं ये लाख है और इसके बॉर्डर के ऊपर कृष्ण लीला, विष्णु के 9 अवतार, जूनागढ़ फोर्ट की पेंटिंग, शिकार और अलग अलग तरह की रचनात्मक क्रियाओं को दिखाया गया है। नीचे की मंजिल के महल कंप्लीट करने के बाद अभी हमें ऊपर की मंजिल में आगे के महलों को कंप्लीट करना है। उनको विज़िट करने से पहले हम देखेंगे कि बड़े बड़े महल हुआ करते थे, बड़ा किला था, लेकिन जब इनकी सीढ़ियाँ बनाई जाती थी तो बहुत ही नैरो बनाई जाती थी। वो वजह ये थी कि जब कभी अटैक हो किसी भी किले या महल पे तो पूरी की पूरी जो आर्मी थी, दुश्मन सेना, वो एक साथ किले के अंदर ना घुस जाए, ऐसे चढ़े एक एक करके वो ऐसे जाए, ठीक है। ऊपर की तरफ अगर वो जा रहे थे तो एक सैनिक छुपा हुआ होता था जो हाथ में तलवार लिए हुआ होता था और दरवाजे छोटे बनाए जाते थे कि जैसे दुश्मन सैनिक झुक के जाए और वो उनकी गर्दन उतार दे। यही सेम प्रोसेस जब होता था कि जब ऊपर से अगर हमला होता और वो दुश्मन सैनिक अगर नीचे उतरते होते तो यहाँ पे कुछ सैनिक छुपे होते थे लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में अपनी तलवार के साथ, और उतरते वक्त जब वो नीचे गर्दन किए होते तो उनकी गर्दन उतार दिया करते। तो आखिरी दम तक लड़ने का उनका एक मतलब प्रोसेस था जिसके अंदर वो ज़्यादा से ज़्यादा बचाव कर सके दुश्मन सेना से। आइए ऊपर की तरफ चलते हैं। कितना विशाल है जूनागढ़ का फोर्ट, आप देख सकते हैं। जो सामने की दीवार दिखाई दे रही है वहाँ से पूरा जो इसका एरिया है वो 1 किलोमीटर पेरीमीटर है, यानी जो इस दीवार की जो लंबाई है पूरी वो लगभग 980 मीटर या 1 किलोमीटर के लगभग है। इसी दीवार के बाहर वो खाई है जो डिफेंस मोड पे थी, जिससे कि इस किले की सुरक्षा की जाती थी। किले की दीवार के अंदर अगर हम देखें तो मेरे रात के अगर आप अकॉर्डिंग चलेंगे तो वहाँ देखेंगे ये बारिक्स थे जहाँ पे सोल्जर, हाथी, घोड़े बनते थे। नीचे की तरफ कुआं था इनका, वहाँ पिजन था, प्रिंटिंग प्रेस था और हथियार छापा खाना हुआ करता था। ये जो गार्डन्स आप देख रहे हैं इनको शिव गार्डन कहा जाता है क्योंकि यहाँ लॉर्ड शिवा का लिंगम के साथ में मंदिर है। ये मंदिर राज परिवार के द्वारा नहीं बनाया गया, एक मूवी शूट हुआ क्योंकि इस किले के अंदर काफ़ी फिल्मों की शूटिंग हुई है, जैसे क्षत्रिय है, लैला मजनू है, खूबसूरत है, वीर है। इस वजह से तो एक मूवी के शूट में बल्ली का सीन देना था, इस वजह से इस मंदिर का निर्माण किया गया। छतरी मूवी में भी देना था, छतरी मूवी के अंदर। बाद में क्या हुआ कि इस मंदिर को राज परिवार ने बरकरार रखा और मंदिर को तोड़ा नहीं। जो अगला रूम हम विजिट करेंगे ये महाराजा गज सिंह जी का बेडरूम था, जिसको गज मंदिर के नाम से जाना जाता है क्योंकि इसके अंदर कृष्ण जन्माष्टमी का एक झूला है मंदिर के तौर पे इस्तेमाल में होता था। सर एक मिनट, ये कृष्ण झूला चंदन की लकड़ी का बना हुआ है 1745 का। कृष्ण जन्माष्टमी के दौरान इसको इस्तेमाल में लिया जाता था। आप जो छोटे छोटे पपेट या डोल देख रहे हैं ये कृष्ण की गोपियाँ थी और हर एक पपेट दूसरे पपेट से लोहे के तार से जुड़ा हुआ था। इसके अलावा आप देखेंगे छोटा हाथी है, मावत है, मोर है या जो भी फिगर है या जो भी चीज़ है इस चंदन के झूले के अंदर वो एक दूसरे से एक लोहे के तार से जुड़ी हुई थी। जब भी कृष्ण जन्माष्टमी के दिन इसको झुलाया जाता था तो ये सारे पपेट ऐसे मूव करते थे जैसे डांस कर रहे हों। अनफॉर्चुनेटली आज ये मैकेनिज़्म काम नहीं करता और ये जो झूले का मैकेनिज़्म है ये टूट गया है। इसके बाद में अगर हम चारों तरफ अगर देखें तो वही खूबसूरत ब्यूटीफुल मिनीचर पेंटिंग्स है बीकानेर की, जो बोटानिकल आर्ट, जो फ्लोरल आर्ट है। इस रूम का जो खासियत थी वो ये थी कि ये एक ही रूम 2 पोर्शन के अंदर सेपरेट बंटा हुआ था, जिसमें महाराजा साहब का एक सेपरेट रूम था और एक रानी साहिबा का सेपरेट रूम था, जिसको हम बाद में विज़िट करेंगे। पहले महाराजा साहब के जो रूम है उसको विज़िट करते हैं।
नीचे के महलों को जब हम विज़िट कर रहे थे तो हमने बताया था आपको कि एवरेज महाराजा की हाइट जो 6 फीट थी और वज़न जो 100 किलो था, लेकिन बहुत ही टाइनी और छोटे बेड को वो इस्तेमाल करते थे। देखा जा सकता है कि बेड बहुत ही छोटा और नीचा है। वजह ये थी कि बेड बनता था कपड़े का, जिसको बोलते हैं राजस्थानी लैंग्वेज में नीवार। जब इस बेड के ऊपर सोते थे महाराजा तो वो बेड दब जाता था, तो उनके कमर में एक सेंसर रहता था कि नीचे कोई छुपा हुआ तो नहीं है, तो अपना बचाव कर लेते हैं। बेड का दूसरा हिस्सा देखेंगे हम, जिसको कोप भवन कहा जाता है। दूसरा इसका नाम है शीश महल। इसको जनरली रूठी रानी का महल कहते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हर जगह जो इसमें ग्लासेस लगे हैं, शीशा लगा है, वो बेल्जियम का है। ये सारे बेल्जियम के ग्लासेस 120 साल पहले आए। रूम 1745 का है। और ये दूसरा जो रूम था, इसका पर्पस था रूठी रानी के महल को खुश करने के लिए। बेड के ऊपर महारानी को बैठा के बेड को रस्सी की सहायता से ऊपर के हुक के साथ जोड़ा जाता था, जिससे कि बेड स्विंग बन जाता था और रानी को खुश करने के लिए झुलाया जाता था। बोले ना, इधर आपको देखना है वे टू पैलेसेस, ये लिखा है, क्योंकि आधा हिस्सा जूनागढ़ फोर्ट का भी हमें विजिट करना बाकी है, अपने सर और अपने पाँवों का बचाव करते हुए। वॉच योर स्टेप्स, वॉच योर हेड। ये लिखा है डूंगर निवास। डूंगर निवास को विजिट करेंगे। डूंगर सिंह जी 20वें महाराजा थे। 1872 से 1887 तक इन्होंने रूल किया। ये उनका निवास यानी रेजिडेंस। डूंगर निवास में एक फ़ोटो लगा है, जो एक मूर्ति का फ़ोटो है। ये जो मूर्ति है वो महाराजा डूंगर सिंह जी के हैं, जो 20वें महाराज थे। ये जो थे महाराजा, इनका नाम डूंगर सिंह जी। इनकी शादी हुई थी राजकोट, गुजरात, और इनकी रानी का नाम था, महारानी का नाम था मेहताब कंवर, जो 100 साल से ज़्यादा जिंदा रहे। मेहताब कंवर का एक डेली रूटीन था। सुबह जब उठते थे, सबसे पहले वो उठने के बाद अपने पति का चेहरा देखते महाराजा साहब का। उसके बाद में डेली रूटीन्स में खाना पीना या पूजा पाठ करते थे। शादी के कुछ समय बाद जब महाराजा डूंगर सिंह जी एक्सपायर हो गए, तब उन्होंने अगले किंग को रिक्वेस्ट करके ये मूर्ति बनाई। और जो मूर्ति जूनागढ़ फोर्ट के अंदर नहीं है, ये जूनागढ़ फोर्ट के बाहर है। मेन एंट्रेंस से पहले एंट्रेंस से पहले है ये मूर्ति। विशालकाय मूर्ति, ये मार्बल से बनी हुई है। उसके बाद जब एक्सपायर हो गए महाराजा साहब, मूर्ति बनने के बाद अपने महल से महारानी उस मूर्ति में अपने पति का चेहरा देखती और उस अपने जो डेली रूटीन था उसको किया करते थे। तो ये जो क्रम था इनका, महाराजा के जीवित रहने तक भी रहा और मरने के बाद तक भी रहा। और इन्हीं की मृत्यु के बाद में जूनागढ़ फोर्ट को MRST यानी महाराजा राय सिंह ट्रस्ट बनाया गया। डूंगर निवास के जस्ट बाद में ही हम विजिट करेंगे। ये है राजस्थान की बिजली से चलने वाली पहली लिफ्ट यानी फर्स्ट इलेक्ट्रिक एलिवेटर। ये महाराजा गंगा सिंह जी ग्लासगो स्कॉटलैंड से लेके आए 1914 में, 1914 के अंदर। अभी भी ये काम करती है क्या? अभी ये रिटायर्ड है सर, मतलब अच्छा। अभी चाहे तो काम कर सकते हैं, बाकी खराब नहीं हुई है। लेकिन अभी बंद किया गया। म्यूजियम बन गया तो इस्तेमाल तो है नहीं। राज परिवार यहाँ से वैसे जब तक यहाँ पे राज परिवार रहा होगा इसको यूज करते जब होंगे। तक राज परिवार रहा, जब तक 20 का लिफ्ट का इस्तेमाल करते थे वो। विशालकाय रूम, ये महाराजा गंगा सिंह जी का बेडरूम हुआ करता था। म्यूजियम या पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट बनने से पहले महाराजा गंगा सिंह जी इस रूम को अपने शयन कक्ष या बेडरूम के तौर पे इस्तेमाल में लेते थे। आज इस पार्ट को म्यूजियम पार्ट के नाम से जाना जाता है, जिसमें एक बड़ी और भारी गन जिसका वज़न 30 किलो है, ये रखी गई है। इस बंदूक को कैमल पे या ऊँट के ऊपर रख के शिकार किया जाता था। इसके साथ साथ इससे भी बड़ी और भारी गन है जो वहाँ हैं। इसका वज़न 50 किलो है, जिसको एलिफेंट या हाथी पर रख के शिकार किया जाता था। इसके साथ में बीच में अगर ऊपर देखेंगे तो एक फेमस होटल है अभी, लालगढ़ पैलेस, जो पहले रॉयल फैमिली का रेजिडेंस हुआ करता था, लालगढ़ पैलेस। उसका ये मॉडल है और उस पर ये गंगा सिंह जी का फ़ोटो लगा हुआ है। ये जो पंखा आप देख रहे हैं, ये पंखा 1914 का है, जिसमें बिजली आई थी बीकानेर में। आज भी ये पंखा, इलेक्ट्रिक पंखा, काम करता है। इसके अलावा अगर इस बड़े मिरर केस के अंदर देखेंगे तो ये है गन पाउडर या बारूद, जो गन लोड करने के अंदर काम में आते थे। इसमें रखा जाता था ना? हाँ, इसके अंदर बारूद रखा जाता था। ड्रेसिंग रूम के बाद अब हम इस किले का, और शायद मेरे अकॉर्डिंग, क्योंकि मेरी कुछ पर्सनल जो सोच है उसके हिसाब से, ताजमहल के बाद इंडिया में ये सबसे खूबसूरत महल है, जिसको कहते हैं दरबार हॉल या दीवाने ख़ास। ये जो रूम है ये बन के तैयार हुआ 14 साल के अंदर,
1923 से 1937, जिसमें महाराजा गंगा सिंह जी अपने दीवाने ख़ास के तौर पे इस्तेमाल में लेते थे। इसमें सबसे नीचे से अगर शुरुआत करें तो ये मार्बल है, उसके बाद में दीवानों पे ये रेड सैंडस्टोन है, और छत जो देखेंगे ये बहुत ही खूबसूरत लकड़ी का काम है। जो कॉर्नर पे जो लकड़ी है ये सैंडलवुड है, और जो बीच में लकड़ी के जो स्ट्राइप्स है ये टीक वुड है। इन्हीं छतों के अंदर 4 छतें हैं, 4 शनेलियन हैं जो इटली के मुरानो शहर से लाए गए जो वर्ल्ड फेमस मुरानो के ग्लासेस है। ये इलेक्ट्रिक है और आज ये काम करते हैं। इसके साथ ही मैं आपको दिखाना चाहूँगा ये चंदन की लकड़ी का ओल्ड इम्पीरियल कोरोनेशन थ्रोन, जिसको सबसे पहले देखा जाएगा तो लिखा है कन्नौज में था ये 1212 AD, द ओल्ड इम्पीरियल सैंडलवुड थ्रोन ऑफ द राठौड़ एम्परर्स। राठौड़ डायनेस्टी का ये थ्रोन सबसे पहले कन्नौज में था। कन्नौज से ये जोधपुर पहुंचा, जोधपुर से ये फाइनली राव बीका के द्वारा बीकानेर में लाया गया। 2022 का टाइम है, एंड हो रहा है ये 1212 AD, यानी 810 साल पुराना ये जो सिंहासन है चंदन की लकड़ी का, मेरे अकॉर्डिंग जहाँ जितना मैं नॉलेज रखता हूँ, शायद इंडिया के अंदर ये सबसे पुराना थ्रोन है जो आज भी एग्जिस्ट करता है, इंडिया की हिस्ट्री को टच करता है। रूम की एक खासियत और है कि जो हाइट है वो इस रूम की वो 40 फीट का है, और इसको बनने में 14 साल लगे। और ऊपर का सेम प्रोसेस वही है कि ऊपर से रानियाँ देखा करती थी, और आने और जाने के लिए इस महल में, इस रूम में 18 दरवाजे थे। ये हिडन तौर के ऊपर तलवारों के अंदर, बीकानेर की तलवारों के अंदर एक पिस्टल भी लगाई जाती थी, जिससे कि सीधे तौर पे हमला ना करके मतलब अपने दुश्मन को पिस्टल से मार के ख़त्म कर दिया जाए। उसके बाद अगर अगले मिरर केस की तरफ देखें तो तलवार में हमने पिस्टल देखी, एक डैगर के साथ में 2 पिस्टल यानी ट्विंस पिस्टल हुआ करती थी, जिससे कि जो स्ट्राइकर था वो थक जाए अपना वेपन डैगर चलाते वक्त, तो पिस्टल से अपने दुश्मन को मार के ख़त्म कर दिया। इसी तरह से आगे बढ़ते हुए हम और वेपन्स को देखेंगे। एक बहुत ही शानदार वेपन्स का कलेक्शन है जूनागढ़ फोर्ट के अंदर। ये तलवारें हैं जिनके आप देखेंगे आयरन्स वगैरह है जो ये प्योर गोल्ड के बने हुए हैं। देखिए तरह तरह के खंजर है, डैगर्स मिलेंगे आपको उस हिसाब से। ये जो थे वेपन्स जो हम देखेंगे इस मिरर केस के अंदर, ये बलि के थे, इससे जानवरों की बलि दी जाती थी। तो ये एक ही वार के अंदर जो क्या है कि बलि दी जाए आराम से, इस वजह से ये जो वेपन्स थे हुआ करते थे। वो है महाराजा गंगा सिंह जी का ऑफिस। बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है ये जूनागढ़ फोर्ट का, जिसमें इनके कुछ फ़ोटोज़ है, और ये एक ओरिजिनल पेंटिंग का कॉपी है। इस पेंटिंग के अंदर दिखाया गया कि महाराजा साहब जॉर्ज V और क्वीन मैरी से एक मेडल रिसीव कर रहे हैं दिल्ली दरबार में, जिस मेडल का नाम है GCSI ग्रैंड कमांडर स्टार ऑफ इंडिया। ये जो मेडल का कॉपी है वो हमने बाहर देखा, दीवार पे टंगा हुआ बड़े बड़े साइज़ के अंदर। आप तारीख को नोट करें, 14 दिसंबर 1911। बीकानेर हिस्ट्री के अंदर ये जो तारीख है बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसी ब्रिटिश कबल ने इंडिया की कैपिटल को शिफ्ट किया था कैलकाटा से दिल्ली की। तो अभी रिसेंटली 111 साल हुए दिल्ली को नया कैपिटल बनाए हुए। इससे पहले जो इंडिया का कैपिटल था वो कैलकाटा था। जूनागढ़ फोर्ट का ये लास्ट रूम है जो दीवान आम दरबार कहलाता है। इस दीवान आम के अंदर ये एरोप्लेन दिखाई देगा जो कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के अंदर यूज़ में हुआ था, ऐसा ही एकदम। अच्छा, ये डी एविलियंट कंपनी का फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के अंदर यूज्ड किया हुआ एरोप्लेन। हुआ ये था कि ऐसे 2 एरोप्लेन थे जो शॉट डाउन थे, यानी वो बर्बाद हो गए थे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद। महाराजा गंगा सिंह जी ने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद ब्रिटिशर्स से कहा था कि यादगार के तौर पे ये टूटा हुए दोनों प्लेन मुझे चाहिए, इनके पीसेस। तो ब्रिटिशर्स ने इनको अलाउड किया। इन प्लेन के जो पार्ट्स थे इनको लेके ये बाई शिप 1920 में बीकानेर आए, और उसके बाद इनके जो पोते हुए डॉक्टर कन्नी सिंह जी जो 5 बार MP रहे बीकानेर के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, उन्होंने 2 एरोप्लेन के पीसेस से एक बनाया और यहीं बनाया। इस वजह से हमें एक आइडिया मिलता है कि जो ओरिजिनल प्लेन उस समय उड़ा था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान वो ऐसा दिखता था। इसकी हिस्ट्री को अगर हम रीड करें तो हम पाएंगे कि इसका मॉडल है DH-9DE डी एविलेंट प्लेन।
ये जो डी एविलेंट कंपनी है, आज भी ये इंग्लैंड के अंदर फाइटर जेट या ऐसे एरोप्लेन बनाती है। इसके बाद में एक स्टैचू दिखाई देती है जो राव बीका की स्टैचू है, जो इनका महाराणा प्रताप की तरह जो मेन वेपन था वही भाला था, स्पीयर। और इन्होंने बीकानेर की स्थापना की। जैसे कि एक फ़ोटो देख सकते हैं हम, इस फोटो के अंदर ये करणी माता, हाँ, जो देशनोक में विलेज है, करणी माता जो दुर्गा का अवतार बताई जाती है, जो चूहों के मंदिर के नाम से फेमस है, चूहों के मंदिर की देवी, उनसे आशीर्वाद लेके बीकानेर की स्थापना करते हैं। उसके नीचे ये पालकी है, ये मेटल में मिलेगी हमें देखने के लिए। इसके बाद में ये हाथी का उधर है, ये भी मेटल शेप के अंदर है। और फिर आगे की तरफ बढ़ते हैं तो एक और पालकी है जिनको कंधों पे उठाया जाता था। हम देखेंगे ये महाराजाज ऑफ बीकानेर है, यानी जेनेलॉजिकल ट्री है, क्लॉकवाइज है। आशीर्वाद लेके राव बीका बीकानेर की स्थापना करते हैं, करणी माता की। उसके बाद में ये महाराजा है येलो ड्रेस में राय सिंह जी, जिन्होंने इस जूनागढ़ फोर्ट या चिंतामणि दुर्ग की स्थापना की। नवे महाराजा रहे करण सिंह जी, दीवाने आम। 10वें महाराजा अनूप सिंह जी, 80 किलो सोना जिसमें लगा है। आगे बढ़ते बढ़ते ये सेंटर में द बेस्ट महाराजा बीकानेर, जिनको भागीरथ कहा गया, जो गंगा लेके आए, बीकानेर की गंगा, जिसको इंदिरा गांधी नहर कहते हैं आज। उसके बाद में ये इनके लड़के डॉक्टर साधु सिंह है। उसके बाद में इनके पोते हैं डॉक्टर करणी सिंह, जो 5 बार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। दोस्तों अभी हम ये जो जूनागढ़ का किला है इसको घूम चुके हैं और आप लोगों को इसको दिखा चुके हैं। इसके टोटल कितने रूम हैं इसके अंदर? इस जूनागढ़ फोर्ट के अंदर 60 रूम्स है, यानी 60 रूम्स है। लेकिन बाय द परमिशन ऑफ रॉयल फैमिली हम ज़्यादा से ज़्यादा 15 या 16 रूम्स को विजिट अंदर से कर सकते हैं। इन्होंने हमें बहुत अच्छे से गाइड किया। इनकी जो डिटेल्स हैं, आप अपना जो कॉन्टैक्ट नंबर है वो मेरा बता नाम दीजिए। है शफीक अहमद और मेरा जो कॉन्टैक्ट नंबर है वो आपको मैं बता देता हूँ, 9829074557। उसके अलावा एक मेरा मोबाइल नंबर और है 8209859634। इस मोबाइल नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं एडवांस में, अगर आप विजिट करना चाहें। तो आज की इस वीडियो को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके जाएं। चैनल पे अगर आप नए हैं, पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, तो नीचे एक रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है, उसको दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं इसी तरह की वीडियो लाता रहता हूँ। तो मिलते हैं आपको नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।